हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट वीडियो में हमने चतुर्थ भाव और उसके कारक तत्व को जाना। अब हम इस वीडियो में अपना कुंडली का अध्ययन कैसे करें इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए पंचम भाव को और उसके कारक तत्व के बारे में जानेंगे। पंचम भाव किसी भी जातक की कुंडली में बहुत ही शुभ भाव होता है। इसे लक्ष्मी घर भी कहते हैं और ये त्रिकोण का एक पार्ट होता है। आप लोगों को याद होगा कि त्रिकोण में हमारे कौन कौन से घर आते थे, पहला, पांचवा और नवमा, और पंचम भाव इसी त्रिकोण का एक पार्ट है। पंचम भाव को हम हाउस ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे एंटरटेनमेंट, हमारे एंजॉय करने का घर है। अब फिफ्थ हाउस में कौन कौन से कारक तत्व आते हैं, इससे हम क्या क्या देखते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिफ्थ हाउस हमारा इंट्यूशन है। फिफ्थ हाउस हमारा इंट्यूशन है। हमें इससे ये पता चलता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं इसकी गट्स फीलिंग, या कभी कुछ होने वाला होता है और किसी को उसका अंदाज़ा पहले से हो जाता है। ये कुछ और नहीं, पंचम भाव ही है। फिफ्थ हाउस हमारा इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धिमत्ता है। यह हमारी हायर एजुकेशन को भी प्रदर्शित करता है। मीन्स उच्च शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा जो है वो और कुछ नहीं, फिफ्थ हाउस ही है। फिफ्थ हाउस आपके घर में होने वाले सारे मंगल कार्य को प्रदर्शित करता है। जो भी हमारे यहाँ पे मांगलिक कार्य होते हैं वो फिफ्थ हाउस की वजह से ही होते हैं। अगर आपका फिफ्थ हाउस गड़बड़ हुआ तो आपके घर में मांगलिक कार्य होने के जो चांस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो जाती है। फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं। आपने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए हैं वो सब कुछ फिफ्थ हाउस है। एक्चुअल जो आपकी कुंडली है, जो आपके जन्म के टाइम पर बनी है, वो कुछ और नहीं, वो आपके पूरा प्रारब्ध है। मीन्स आपका पूर्व जन्म का जो भी आपने काम किए हुए हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिस वजह से आपको ये कुंडली मिली है। इस कुंडली में आपके ये ग्रह जहाँ पर भी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आपका शनि 5 में बैठा है या 8 में बैठा है या 9 में, जिस घर में भी आपका बैठा हुआ है, वो ग्रह की जो प्रतिलिपि है, जो जेरॉक्स है, वो आपको आपके पुण्य कर्मों, नॉट पुण्य कर्मों, आपके पिछले जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिली है। यदि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपका जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ होगा, जिस वजह से आपकी कुंडली भी वैसी होगी। आपको ज़्यादा ऐश आराम करने वाली कुंडली होगी, आपको ऐशो आराम ज़्यादा देगा, राइट। तो कुंडली जो होती है वो आपके प्रारब्ध कर्म ही होते हैं। लेकिन पंचम भाव जो है उन प्रारब्ध कर्मों में से केवल आपके पुण्य कर्मों को बताता है। जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं अपने पूर्व जन्म में, वो आपका पंचम भाव है।
पंचम भाव आपकी फर्स्ट चाइल्ड है आपका। जो भी आपका फर्स्ट चाइल्ड है वो भी आप पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव कंसल्टेंसी है, एडवाइस है, सलाह है। पंचम भाव ब्राह्मण है। इससे हम सट्टा, जुआ, लॉटरी, स्टॉक मार्केट भी देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। जो भी संभावना असंभावना जो होती हैं वो सारा कुछ आप पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव आपका धर्म है, ये जजमेंट है। आप जो भी जजमेंट लेते हैं वो कुछ और नहीं, पंचम भाव ही है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था थर्ड हाउस होता है प्लानिंग का, राइट। आप कोई भी कार्य करते हैं उसका जो प्लानिंग आप करते हैं वो थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन वो प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूट जो होती है वो फिफ्थ हाउस से होती है। मीन्स ये आपका एग्जीक्यूशन है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप एग्जीक्यूट करते हो वो पंचम हाउस है आपका। फिफ्थ हाउस आपका एग्जीक्यूशन है। फिफ्थ हाउस ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ लक, ये आपका लक है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ये आपका सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसके साथ साथ आप जो लव, रोमांस और आपका लव अफेयर, ये सब कुछ आप पंचम भाव से ही देखते हैं। यदि पंचम भाव का रिलेशन आपके सप्तम भाव से हो जाए तो सप्तम भाव होता है विवाह का और पंचम भाव होता है लव का, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। इसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कौन सा ग्रह बैठा है और दोनों घरों की कंडीशन क्या है, अशुभ है या शुभ है। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो 100% आपकी लव मैरिज ही होगी। ये आप दोनों के रिलेशन से देख सकते हैं। किन दोनों के? पंचम भाव और सप्तम भाव। पंचम भाव फिफ्थ हाउस जो है वो आपका पैशन है। इससे आप तंत्र मंत्र भी देखते हैं। जो आपको तंत्र मंत्र का नॉलेज होता है वो आप पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव आपको ये भी बताता है कि आपका इष्ट देव कौन है। तो इष्ट देव का जो डिसीजन होता है वो पंचम भाव है। पंचम भाव अथॉरिटी भी है, जिसको हम बोलते हैं अधिकार। ठीक है, ये आपकी स्पिरिचुअल जितनी भी टेक्निक्स होती है जैसे रेकी या कुंडली जागृत करना, ये सारी चीज़ें भी आप पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव जैसे कि मैंने बोला ये आपका मनोरंजन है, ये आपका इंटेलेक्ट है। पंचम भाव से आप अपनी बुद्धि, विद्या, ज्ञान ये सब कुछ देखते हो। इसके अलावा पंचम भाव खेल कूद का भी है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जो स्पोर्ट्स होता है वो आप पंचम भाव से देखते हो। प्लस पंचम भाव जो है, फिफ्थ हाउस जो है, वो आपका आर्टिस्टिक टैलेंट है। आर्टिस्टिक टैलेंट क्या होता है? ये होता है आपको ग्रामर की दुनिया से जोड़ने वाला टैलेंट, जैसे कि म्यूजिशियन, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब कुछ पंचम भाव है। जो भी आपको फिल्म जगत से, जो भी आपको आर्ट से जोड़ता है वो आपका आर्टिस्टिक टैलेंट कहा जाता है। आपने ये भी देखा होगा, इसके पहले जो हमने देखा था थर्ड भाव, जो थर्ड हाउस था उसको भी हमने इन चीज़ों से रिलेट किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि तीसरे से तीसरा पांचवा भाव है, जो कि हमने बोला था, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, इसको हम बोलते हैं भावार्थ भावगण। तो तीसरे का तीसरा जो है पंचम भाव है। इट मीन्स जो तीसरा भाव है वो पंचम भाव का हायर वर्जन है, इसलिए इन सब एक्टिविटी को हमने थर्ड हाउस से भी देखा था। ऐसे ही पांचवें का पांचवा कौन सा है? नौवां घर है। तो भावत भावगण के अनुसार पांचवा घर जो आपका है वो नौवें घर का हायर वर्जन है, इसलिए इसको हाउस ऑफ लक भी कहते हैं। इसके साथ साथ यही भी दिखाता है कि जातक कितना ईमानदार है।
ये आपकी लर्निंग को भी दिखाता है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा है, इसलिए आपकी लर्निंग को भी दिखाता है। पंचम भाव आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कारक तत्व को मैं समझाने के लिए आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि पंचम भाव जो है वो छठे भाव से 12वां भाव है। अगर आप काउंट करेंगे तो छठा भाव कौन सा है आपका, ये वाला घर, ये आपका छठा भाव है। और पंचम भाव क्या है, इस छठे से 12वां घर। कैसे, अगर मैं छठे घर को पहला घर मान के चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से पंचम भाव जो है वो छठे घर का 12वां भाव है। ठीक है, तो यह क्या करता है, ये छठे घर को निगेट करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में बताया नहीं, जो 12वें घर के बारे में हमने अभी चर्चा नहीं की, लेकिन 12वां घर क्या होता है, वो पहले घर को निगेट करता है। 12वां घर पहले घर को निगेट करता है, जो भी पहले घर की प्रॉपर्टी है आपको उससे दूर लेके जाता है। इसी तरह से पंचम भाव जो है वो छठवें भाव की जो प्रॉपर्टी उससे आपको दूर लेके जाता है। तो छठवें भाव की जो प्रॉपर्टी, जो सिग्निफिकेंस है, उसमें से एक सिग्निफिकेंस आता है डिसिप्लिन। आपका छठा घर डिसिप्लिन है, तो पांचवा घर क्या हो गया, एब्सेंस और डिसिप्लिन, मतलब आपको जो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। पांचवा घर आपका डिसिप्लिन की कमी को भी बताता है। ठीक इसी प्रकार से छठा घर आपका क्या है, छठा घर होता है आपकी बीमारियों का। तो पांचवा घर हम क्या बोल सकते हैं, पांचवा घर होता है एब्सेंस ऑफ सिकनेस, बीमारी, हीलिंग या क्योर। तो पांचवा घर हमने क्या बोला, मैंने आपको बोला भी था जब हमने पांचवा घर स्टार्ट किया था, इट इज अ हाउस ऑफ हीलिंग, हाउस ऑफ क्योर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं अशुभ और शुभ ग्रह के अनुसार। तो यदि पांचवा घर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह पांचवें घर पर हो, इसका मतलब क्या है, वो पांचवें घर के जो भी कार्य तत्व हैं उनको इजी तरीके से आपको देगा। राइट, वो पांचवें घर को आपके लिए सरल बनाएगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं कि आप बहुत एंजॉय करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर भी एंजॉय कर सकते हैं। आपका प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, रोमांस। राइट, आपकी शिक्षा जो होगी वो काफ़ी हायर होगी, आप हायर एजुकेशन वाले होंगे। क्यों, क्योंकि शुभ ग्रह आपके वहाँ पर हैं। आप में एक इंट्यूशन पावर होगी। इंट्यूशन पावर से अगर मैं आपको बताऊं, यदि आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आपके अंदर इंट्यूशन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स आपका फिफ्थ हाउस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं हुआ तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप ज्योतिषी नहीं बन सकते, लेकिन एक ज्योतिषी बनना और एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बनना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो आपका फिफ्थ हाउस ही बताता है। फिफ्थ हाउस का शुभ होने का मतलब आपके घर में काफ़ी मांगलिक कार्यक्रम होते रहते होंगे, या मांगलिक कार्यक्रम होने का समय आ गया है, बेस्ड ऑन उसकी ग्रह की दशा और अंतर्दशा के अनुसार। क्योंकि पंचम घर आपका भाग्य है। यदि पंचम घर आपका शुभ हुआ, अच्छा हुआ, वहाँ पे अच्छे ग्रह या शुभ ग्रह बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या है, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपके साथ है। शुभ ग्रह होने के कारण या तो आप बहुत अच्छे सलाह देने वाले हो सकते हैं, या आपको जब भी एडवाइस की ज़रूरत हो आपको कोई ना कोई पता ही नहीं चलता होगा कहाँ से आ जाता है और आपको बहुत अच्छी एडवाइस देके चला जाता है। ये सब कुछ पंचम भाव अच्छे होने की वजह से होता है। पंचम भाव अच्छा होने पर आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पंचम भाव आपका खराब हुआ, इट मीन्स पंचम भाव पर अशुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपकी संतान के लिए कष्टकारी रहेगा। ये हो सकता है कि आपको आपकी संतान के प्रति काफ़ी स्ट्रगल कराए, क्योंकि अशुभ ग्रह यदि पंचम भाव में हो या किसी भी घर में हो या उसको दृष्ट कर रहे हो, तो वो उस घर की
प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। उस घर के जो कार्य तत्व हैं, उनको प्राप्त करने में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, संघर्ष कराते हैं आपको। इसलिए पुत्र रत्न की नॉट पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए अगर आपका पंचम हाउस खराब है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी। अगर वहाँ पर अशुभ ग्रह है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या तो संतान प्राप्ति में, या संतान प्राप्ति होने के बाद भी संतान के साथ आप संघर्ष करोगे। हो सकता है वो बीमार रहे या आप लोगों के रिलेशन अच्छे ना हो। पंचम भाव आपका प्रोजेक्शन भी है, तो यदि पंचम भाव अच्छा हुआ तो आप बहुत अच्छा प्रोजेक्शन करेंगे। लेकिन यदि पंचम भाव आपका खराब हुआ या पंचम भाव में आपके अशुभ ग्रह बैठे हैं तो इस केस में आपकी प्रोजेक्शन कभी भी सही नहीं होगी। इवन यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आप प्रोजेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पंचम भाव आपका इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है। तो यदि पंचम भाव अच्छा नहीं हुआ, खराब हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बुद्धि खराब हो गई। और जिस भी व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं उसका? बुद्धि खराब मतलब सब कुछ खराब। तो पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो आपको पागल तक कर सकता है, क्योंकि इसका रिलेशन बुद्धि से है। इसके साथ साथ पंचम भाव क्या है? प्रेम, प्यार, लव अफेयर। और हम क्या कहते हैं, हमने सुना भी होगा कि कोई भी इंसान जब प्यार में पड़ जाता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, राइट। इवन मार काट मचाने को भी तैयार हो जाता है। तो यदि पंचम भाव में अच्छा ग्रह बैठा है, शुभ है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि पंचम भाव अशुभ हो गया तो व्यक्ति प्यार में पागल होकर मानता है, क्योंकि जो भी उसका लव अफेयर चल रहा है वो सक्सेस होने के चांस भी कम हो जाते हैं। वो अशुभ ग्रह वहाँ पे उसको स्ट्रगल कराते हैं। अच्छा, पंचम भाव से आप एडिक्शन भी देखते हैं। यदि पंचम भाव में आपके अशुभ ग्रह आ गए, जैसे कि राहु, यदि पंचम भाव में राहु है तो राहु क्या होता है? एडिक्शन होता है, राइट। और पंचम भाव क्या होता है? बुद्धि होती है। तो राहु आपकी बुद्धि को ऐसा कर देगा कि आपको एडिक्शन लग सकता है, नशा आपको लग सकता है, ठीक है। वैसे तो खान पान का घर कौन सा होता है? सेकेंड हाउस। लेकिन सेकेंड हाउस क्या होता है? आपके खान पान एक ऐसा खान पान होता है जो जिसके आप शौकीन होते हो। लेकिन पंचम हाउस में अगर अशुभ ग्रह बैठ गया तो वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और इस केस में जो आप खान पान आपका गलत होता है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जो भी नशे के आदी व्यक्ति हैं और उनके पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, जिस वजह से वो नशे के आदी हैं, उनका नशे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि राहु ऐसा करने ही नहीं देता है। वो पंचम भाव में आके आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो ऐसे इंसान का जो उद्धार है ना, केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड हाउस क्या होता है? आपका खान पान। तो वैसे अगर देखें, फर्स्ट हाउस हो आप और सेकंड हाउस आपका खान पान, राइट। तो इसी तरह से अगर सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ हाउस में लगाएं तो फोर्थ हाउस क्या है? आपका मन, राइट। तो फिफ्थ हाउस क्या हो गया? मन का खान पान, राइट। तो यदि आपका फोर्थ हाउस खराब होता है तो इस केस में क्या होगा? आपका मन अशांत रहेगा, आपका मन खराब होगा। यदि फिफ्थ हाउस खराब होता है तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति के फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही हाउस खराब हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? आपका मन भी खराब हो गया, आपकी बुद्धि भी खराब हो गई। और जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि दोनों ही खराब हो जाए तो आप क्या कह सकते हैं? भगवान ही उसका उद्धार कर सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति का फिफ्थ हाउस खराब है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसको सबसे पहले अपना बाकी सारे घरों को छोड़ के फिफ्थ हाउस को ही सही करने के उपाय देखने चाहिए। अब जैसे कि हमने बहुत सारे कार्य तत्व देख लिए,
हम देखते हैं कि उनका यूज हम कैसे करें, राइट। तो यदि 5th हाउस का और 10th हाउस का रिलेशन हो जाए, तो 10th हाउस क्या है? आपका प्रोफेशन, और 5th हाउस क्या है? आपका भाग्य। तो हम क्या बोलेंगे? आपके प्रोफेशन में जो भी बढ़ोतरी होगी या जो भी आपको होगा फ़ायदा, या आपका प्रोफेशन आपके भाग्य से जुड़ा होगा। अब यदि आपका भाग्य अच्छा हुआ तो प्रोफेशन अच्छा होगा, भाग्य खराब हुआ तो प्रोफेशन खराब हो जाएगा। मीन्स 5th हाउस अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा, 5th हाउस खराब तो सब कुछ खराब। 5th हाउस का 3rd हाउस से रिलेशन हो जाए तो क्या है? 3rd हाउस क्या है आपका? सिबलिंग, आपके छोटे भाई बहन। 5th हाउस क्या है? आपकी संतान। तो आपके छोटे भाई बहन और संतान के बीच का जो संबंध है, वो ये दोनों घर यदि एक दूसरे से रिलेशन में है तो बताते हैं। यदि ये रिलेशन अच्छा है, 5th हाउस और 3rd हाउस दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं और अच्छा संबंध रखते हैं, तो आपके बच्चों का, आपकी संतान जो है उनका, और आपके छोटे भाई बहन जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनका जो रिलेशन होगा वो अच्छा होगा। इसके साथ साथ 3rd हाउस क्या होता है? साहस, निडरता। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निडर होंगे, वो साहसी होंगे, अगर ये अच्छा रिलेशन है तो। खराब हो गया तो क्या बोल सकते हैं? कि आपके बच्चे डरपोक हो सकते हैं, राइट। आपके बच्चों का और आपके जो भाई बहन हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनका रिलेशन खराब हो सकता है। ऐसे ही 5th हाउस क्या है? आपकी उच्च शिक्षा है। यदि 5th का और 3rd का रिलेशन है तो हम क्या बोल सकते हैं? कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं छोटे, वो हो सकता है हायर एजुकेशन वाले हों। 5th हाउस आपका क्या है? बच्चे। 5th हाउस आपका क्या है? इंटेलिजेंस। 5th हाउस आपका क्या है? हायर एजुकेशन। तो 3rd हाउस रिलेशन होने पे हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपका क्या है? पड़ोसी, नेबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं? कि आपके नेबर्स जो हैं वो आपके बच्चे को चाहने वाले होंगे, उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होगा। आपके नेबर्स, आप जो भी जहाँ पर रह रहे हैं, हो सकता है वो उच्च शिक्षा वाले हों, सब हायर एजुकेशन वाले, मोहल्ले में आप या जो भी आपके नेबर्स होंगे वो हायर एजुकेशन वाले होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। 5th हाउस का और 1st हाउस का रिलेशन हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? 5th हाउस आपकी संतान, 1st हाउस आप खुद। आप और आपकी संतान के बीच के रिलेशन को ये बताता है। ये भी बताता है, क्योंकि 1st हाउस आपका ये भी था कि कौन आपको कंट्रोल कर रहा है और कौन आपके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है आपकी संतान या तो आपको कंट्रोल करेगी, या हो सकता है कि आप जो है अपनी संतान को कंट्रोल करोगे। या हम कह सकते हैं कि आपका जो इन्फ्लुएंस होगा वो आपकी संतान का बहुत होगा, या संतान पर आपका बहुत होगा। ये पूरा डिपेंड करता है कि किसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, राइट, और वो जो लॉर्ड है वो कौन है। तो अभी मैं आपको केवल जेनरिक बता रहा हूँ कि जिससे आप ये बता पाएँ, ये सोच पाएँ कि ये क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का रिलेशन। हम इससे प्रिडिक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह की प्रिडिक्शन हो सकती है, राइट। 11th हाउस, 5th हाउस का अगर 11th हाउस से रिलेशन हो जाए तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है आपका सोशल सर्किल। 5th हाउस क्या हो गया जो अभी मैंने बताया? 5th हाउस है आपकी संतान। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है आपकी संतान का बहुत बड़ा सोशल सर्किल होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। आपके सोशल सर्किल में जो लोग हों वो पढ़े लिखे हों, बुद्धिमान हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति और तंत्र मंत्र को भी बताता है, उसका नॉलेज भी। तो यदि आपका 5th हाउस अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको तंत्र मंत्र या शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो। 5th हाउस का अगर 7th हाउस से रिलेशन है तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, चांसेस है कि आपका लव मैरिज हो, यदि ये दोनों की कंडीशन अच्छी है। यदि दोनों की कंडीशन ख़राब है तो आपके लव मैरिज होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी कंडीशन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो पार्टनर है आपका, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, वो हायर एजुकेशन वाला हो, उसमें एक अजीब ही इंट्यूशन पावर हो,
ऐसे ही अगर फिफ्थ हाउस का सेकंड हाउस से रिलेशन हो, तो फिफ्थ हाउस आपका क्या है? स्टॉक मार्केट। फिफ्थ हाउस आपका क्या है? सट्टा, जुआ। पॉसिबिलिटी है कि फिफ्थ हाउस का सेकंड हाउस से जो रिलेशन हो वो अच्छा रिलेशन हो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा होगा, शुभ होगा। हो सकता है आप स्टॉक से बहुत अच्छा पैसा कमाएं, आप उससे अपनी वेल्थ बनाएं। हो सकता है लॉटरी या सट्टे से भी आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं, बेस्ड ऑन फिफ्थ हाउस एंड सेकंड हाउस का रिलेशन, जो भी उनका रिलेशन है। फिफ्थ हाउस का सिक्स हाउस से अगर रिलेशन बन जाए, तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखा सकता है कि आपके जो शत्रु हैं वो हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, हायर एजुकेशन वाले हों। अच्छा, जैसे अभी मैंने कुछ कुछ अच्छे प्रिडिक्शन आपको बताई, अच्छे का मतलब कि जो ठीक ठाक है, अच्छी जिसको आप मान सकते हो। फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का रिलेशन एक बहुत ख़राब प्रिडिक्शन भी बताता है। वो ख़राब प्रिडिक्शन क्या है? फिफ्थ हाउस आपका क्या है? कैजुअल सेक्स, आपका रोमांस, राइट। एंड सेकंड हाउस क्या है? आपका कैश फ्लो, आपकी वेल्थ, आपका धन। तो ये भी दिखाता है कि फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का रिलेशन जिस जातक के कुंडली में हो, और यदि वो अच्छा ना हो, तो इस केस में हो सकता है कि जातक देह व्यापार में भी शामिल हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका कैजुअल सेक्स है और सेकंड हाउस आपका कैश फ्लो है, जो आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आप धन कमा रहे हैं। तो इस तरह से एक घर के कई कार्य तत्व के हिसाब से हम अलग अलग प्रेडिक्शन दे सकते हैं। हमें किसी भी जातक को इतने कार्य तत्व में से कौन सी प्रिडिक्शन देनी चाहिए या कौन सी प्रिडिक्शन उसकी है, ये डिपेंड करता है देश काल पात्र पर। हमें वो चीज़ों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें उस जातक से कई क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जिससे हम ये निकाल पाएँ कि इस जातक के लिए इतने सारे कार्य तत्व में से कौन सा कार्य तत्व सूट करेगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपको पता चले कि आपके सामने जो जातक है, उस जातक की कुंडली में 10th हाउस और फिफ्थ हाउस का रिलेशन है, और आपको ये पता चले कि ये जातक जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ग्लैमर की जो दुनिया है उससे जुड़ा हुआ है, राइट। आपको कहीं से पता चले कि ये बंदा जो है या बंदी जो है, जो भी जातक है, वो एक आर्टिस्ट है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि ये जातक जो है, इसका प्रोफेशन अगर ये आर्टिस्टिक टैलेंट वाले में या ग्लैमर की दुनिया में करें तो इसके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस और 10th हाउस का रिलेशन बन गया, और जो कि एक अच्छा रिलेशन है, यदि दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है तो, जिस शुभ ग्रहों के बीच में रिलेशन है, तो आप ये बोल सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये जातक जो है वो कोई आर्टिस्ट है? वो जब पता लगेगा जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन करने से पता लगेगा कि इस जातक को प्रॉब्लम क्या है और ये क्या प्रोफेशन करना चाहता है, इसकी हॉबीज़ क्या है। उसके बेसिस पे आप ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं। हो सकता है वो जातक डांसिंग में अपना कैरियर बना ले, हो सकता है वो एक्टिंग में अपना कैरियर बनाए, तो किसी भी ग्लैमर या आर्ट से जुड़े हुए चीज़ों में वो अपना कैरियर बना सकता है। और यदि हमें पता चले कि जो जातक है उसका जो है रिलेशन जो है 10th हाउस का फिफ्थ हाउस से है, लेकिन वो स्टॉक की दुनिया में ज़्यादा खेलता है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे सकते हैं। उस समय हमें ये नहीं बोलना है कि आप जो है आर्टिस्टिक टैलेंट से अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। हमें ये बोलना है कि आप जो है स्टॉक से अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, स्टॉक में। वो प्रोफेशन क्या हो सकता है? हो सकता है स्टॉक ब्रोकिंग, आप ब्रोकिंग करें स्टॉक की, ब्रोकर बने, राइट। तो इस तरह से हमें उससे ज़रूर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर कार्य तत्व को उसके ऊपर अप्लाई कर पाएँ। अब हम बात करते हैं संबंध मीन्स रिलेशन की फिफ्थ हाउस हमारे किन किन संबंधों को दर्शाता है, प्लस
फिफ्थ हाउस हमारे कौन कौन से शारीरिक अंग और बीमारियों को दर्शाता है, और ये कौन कौन से प्रोफेशंस को भी बताता है। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबंध। जैसे हमने देखा, फिफ्थ हाउस आपकी पहली संतान को बताता है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस आपका सेकेंड यंगर सिबलिंग्स को भी बताता है। अब यदि बात करें शारीरिक अंग और बीमारियों की, तो फिफ्थ हाउस आपका हार्ट, आपका लीवर है, आपका गॉल ब्लैडर है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय है, आपकी स्प्लीन है, नेवल है, आपकी किडनी है। तो ये इन सब से रिलेटेड जो भी आपको बीमारियां होंगी वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। जैसे कि हमने बोला, फिफ्थ हाउस जो है वो क्या है? फिफ्थ हाउस हमारा तंत्र मंत्र और शास्त्रों का ज्ञान है। फिफ्थ हाउस हमारा हीलिंग है। तो ये जो है फिफ्थ हाउस हमारा, ये हीलर को भी बताता है प्रोफेशन के टर्म में, जो रेकी कराने वाले हैं, राइट, जिस रेकी से हील करने वाले हैं आपकी बॉडी को, तो वो प्रोफेशन फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो इससे हम क्या क्या देखते हैं? एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, कॉमेडियन, राइट। फिफ्थ हाउस हमारा इन्वेस्टर को भी बताता है, ट्रेडर्स, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉकिंग में जो है उसमें उससे इसका रिलेशन है। तो ये स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, इन सबको बताता है फिफ्थ हाउस। तो ये सारे प्रोफेशंस हैं जो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, राइट। तो इस तरह से जब भी किसी जातक की कुंडली हमारे पास आएगी, अगर हमने उसमें देखा कि फिफ्थ हाउस हमारा सही नहीं है, उसमें अशुभ ग्रह बैठे हैं, सबसे पहले हमें फिफ्थ हाउस का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि है। यदि फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं हुआ तो आपकी बुद्धि खराब करेगा सबसे पहले वो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े, और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है, तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया